इसमें क्या बोल रहा है, ये की पॉइंट्स है, कल जो हम लोग पढ़े थे उन्हीं चीज़ों को ये थोड़ा सा लैंग्वेज बना के और एक्सप्रेशंस के साथ बता रहा है। ये क्या कह रहा है कि अब पॉलिनोमियल पी एक्स, जैसे कि हम लोग एफ एक्स बोल रहे थे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 6 ऐसे करके बोल रहे थे, तो वो क्या था, ये एक पॉलिनोमियल का फुल पैकेज है ना, एक पूरा पॉलिनोमियल है। और एफ एक्स क्या था, एफ एक्स मैंने बोला कि एक फंक्शन है, ठीक है, किसका फंक्शन है, एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स। अब देखो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा पावर क्या था, 2, यानी एक्स की पावर 2 है, यानी कि अगर मैं इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो n इज इक्वल टू 2 था, ठीक है। तो जब ये इसका मतलब क्या हुआ कि a2 x टू पावर 2 प्लस a2 माइनस 1 यानी कि 1 a1 x टू पावर 1, और जब 2 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये सारे वेरिएबल्स रहेंगे ही नहीं, बचा सिर्फ यहाँ तक ही, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि a0 a1 a2 a n ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और a0 a1 रेस्पेक्टिव द कोफिशिएंट ऑफ दिस। हाँ हमें दिख रहा है कि जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होगा 2 3 4, ये सब मैं कल क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ी हैं कि ये सारी चीजें कोफिशिएंट्स कहलाती हैं, पढ़ा है कि वन। और अगर मैं यही कहूँ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा, जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं वेरिएबल्स के साथ तो वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट्स हो जाता है, ठीक है। हाँ क्योंकि है तो ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स ही ना, क्लियर है। अब देखो ये क्या कह रहा है, n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो ये n है ना, मतलब जैसे मैंने बोल दिया था x क्यूब, तो x क्यूब में n की वैल्यू मैंने 3 बोली। अब यही सबसे बड़ा अगर किसी पॉलिनोमियल के पैकेज में नंबर है तो मैं डिग्री भी बोल दूंगी, क्या, डिग्री इज इक्वल टू 3, क्लियर। तो जब मैं डिग्री बोल दूंगी 3 तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। कल की ही बातें हैं, बस हम लोग उसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ रहे हैं, क्लियर है ये पूरा पेज। अब क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा तब से आप देख रहे हो ये बोले जा रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्चुअल में ये जो हमने आपको एफ एक्स बोला ना, जैसे मान लो कि 12x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 3, मान लो मैंने ये बोला, तो इसमें सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, ये तो मेरा फंक्शन कह रहा है, ये मेरा क्या कहलाता है, फंक्शन। और किसका, वेरिएबल एक्स का है, किसका फंक्शन है ये, वेरिएबल एक्स का है, ये देखो सारे के सारे सिर्फ एक्स ही हैं। तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन कहलाएगा ना बेटा जी, वो क्या कहलाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ मेरे साथ बोलिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा देखो, इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, और इसमें x की पावर 0 है कि नहीं, क्लियर है ना। तो हम जानते हैं भैया कि डिग्री वही होगी जिसमें सबसे बड़ा x की पावर होगी, यानी कि x की पावर 3 में, x क्यूब में x की पावर 3 है, इसलिए डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, अगर हम उसको डिग्री के आधार पर करें तो जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे होगा, एक एक्स होगा जिसमें एक्स की पावर एक ही होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax² bx प्लस c, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए क्योंकि डिग्री 2 हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें कि 3 हो जाएगी डिग्री। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें एक्स की पावर 4 हो जाएगी, क्लियर। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक बेटा जी मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 4 आ जाए जिसमें, यानी कि उस पूरे के पूरे का डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाए, क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इस ग्राफ को रिवाइज करते हैं एक बार, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। अब देखिए ये वाली ग्राफ मैंने आपको उस दिन में बताई थी कल, जैसे कि बताया था कि अगर ये सीधी पैरेलल लाइंस जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, लीनियर कांस्टेंट की ग्राफ। ये देखो कांस्टेंट फंक्शन है ना, हर जगह पे मैंने ड्रॉ करके बताया था कि वो सारी एफ एक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, भले ही हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। सो देखो ये एकदम सीधी लाइन पर जा रही है, ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे फंक्शंस जा रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन या जिसकी डिग्री 0 है। उसके बाद लीनियर, लीनियर यानी कि एक ही एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू मतलब डिग्री में 2 है तो वो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसा होता है, पैराबोला, कैसा होता है, इसे हम पैराबोला कहते हैं बेटा जी, पैराबोला, हाँ। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, हाँ। और इसे हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। अब देखो क्यूबिक की ग्राफ होगी तो कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। अगर ये आपके क्वाड्रेटिक की होगी, बाई क्वाड्रेटिक, अभी पढ़ा था ना, x की पावर 4 जब होगी तो वो क्या हो जाती है, बाई
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आगे क्विंटिक, क्विंटिक का मतलब होता है 5, क्विंटिक अब ग्राफ तो आप लोगों से पूछेगा नहीं, ये समझ में आ गया ना। देखो ये W के साइज का होता है, ठीक है, और ये उल्टा S होता है, ये W होता है और ये उल्टा S होता है। सो दीज आर द सम ऑफ द योर ग्राफ, जो कि आपके पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि भैया अगर आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो हम उनको 3 तरह के बोल सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 1 टर्म हो तो मोनोमियल, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़। और ये वाली भी वही कांस्टेंट के बारे में बोल रहा है, जीरो वाला। अच्छा, ये भी वही चीज़ है, ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, मान लो 0, ठीक। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि मैं p ऑफ x बता सकती हूँ, ठीक है, या जियो ना करो, अगर सिंपली ऐसा कर दो, पी ऑफ एक्स इजिकल टू कुछ ऐसा है, क्लियर। और मैंने बोल दिया कि x इजिकल टू 1 जो है इसकी क्या है, वैल्यू है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, x इजिकल टू 1 आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगी कि अगर मैंने p ऑफ x इजिकल टू 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी, x माइनस 1 जो हो जाएगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, फैक्टर, मतलब हम इसको तोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। क्लियर है ना ये चीज़, फैक्टर हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। जैसे देखो आपको अब ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी आइडेंटिटी है, ये याद करने से क्या है कि आपके जो फैक्टर्स है ना उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्लियर। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आप अच्छे से फैक्टराइजेशन कर पाओगे। फैक्टराइजेशन करना मतलब छोटे 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 टुकड़ों में इसको तोड़ना, और तोड़ेंगे तो ही हमें एक्स की वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं, क्योंकि लास्ट तक हमें क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। हाँ, अब देखो जैसे मैंने ये आपको बता रही हूँ, मान लो कि ये क्या है, पहला वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें कि आपके पास x प्लस वाई टाइप का रहे और उसका होल स्क्वायर रहे, ठीक है। अब आपके पास क्या रह सकता है, आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा ना बेटा जी वो कुछ इस प्रकार का हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसने x और y दिया है दो वेरिएबल, दो वेरिएबल कैसे वेरिएबल है यहाँ पर, 2 वेरिएबल्स हैं। क्यों 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि x भी है और y भी है। लेकिन मान लो आपके पास x प्लस 5 टाइप का कोई रहेगा, क्योंकि हम लोग तो एक वेरिएबल का देख रहे हैं। तो अगर ये x प्लस 5 का स्क्वायर रहे तो पता है मैं इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे हम 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 25, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा बताइए पूजा मुझे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, समझ में आया। और ये बराबर होगा किसके, ये इसके बराबर होगा। जब ये इसके बराबर होगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर का मतलब यही हुआ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी कि बोल रहा है कि x प्लस 5 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, समझ गए बात को। x प्लस 5 जो है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी कि पता है हमारे पास इससे हमें मिल रहा है x की वैल्यू इज इक्वल टू -5। क्या मिल रहा है x की वैल्यू, -5। तो कितना आसान हो गया कि नहीं, अगर आपने ये सारी आइडेंटिटी पढ़ के रखी होगी तो आप आसानी से निकाल लोगे। सोचो कि अगर हमारा एक्सप्रेशन कोई इतना बड़ा सा है, ठीक है, और मुझे ये आइडेंटिटी पता है तो मैं तो झट से निकाल लूंगी कि नहीं, बताओ। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए चीज। जैसे मानो कि अगर मेरे पास x प्लस 2 दिया रहा है, ठीक है, ये एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मान लो मेरे पास px इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि भैया हमें इसमें से x की वैल्यू निकाल के दो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आप सोचोगे मैं इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, फिर आपको ख्याल आएगा अरे ये तो उस टाइप का है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर टाइप का है। कैसे निकाले, आप निकाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखो एक्स स्क्वायर 4 और 2 जा 4x हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब मैं x इजिकल टू क्या आ गया, -2 आ गया, आया कि नहीं। x की वैल्यू तुम्हारे एक लाइन में ही सारा आंसर निकल गया ना। अब मैं एक और दूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x, ये है हमारा px की वैल्यू। करिए देखिए कैसे होगा। मैंने आपको आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा जी, ये वाली आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाली, ठीक है। करूँगा क्या किया कि ये स्क्वायर किसका है, 6 का स्क्वायर है तो ये 36 हो गया, ये x का स्क्वायर है और ये 12x है। अब मेरे को पता है इस आइडेंटिटी से 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2
एक्स और 6 मेरा वाई के बराबर है, तो यानी कि मेरे पास 12x आ गया। अब ये तीनों के तीनों इसके से बराबर है, यानी कि मैं x प्लस 6 का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, और इसी के वजह से मेरे पास x का मान क्या निकला, x की वैल्यू क्या निकली, -6 निकली है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्म में आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने बोला x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वाई 3 हो जाएगा प्लस 9, ठीक, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9। क्लियर, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मान लो कि आपको अगर पॉलिनोमियल दिया रहा है कुछ इस टाइप का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x अगर ऐसा दिया रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे बेटा जी, ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और ये वाला क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर 16 और ये 8x, लेकिन 8x के सामने माइनस है, तो ये प्लस वाला तो नहीं होगा, यानी कि ये x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी होगी, यानी कि मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि x की मान क्या होगा 4, x का मान क्या होगा 4, ठीक है। एक मैं और दूं आपको, है आपके x के लिए है, तो इसका मतलब ये क्या है, वन वेरिएबल है। क्लियर, अब ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2, हम जानते हैं ये आपका वेरिएबल वाला हो गया, ये आपका कांस्टेंट टर्म वाला हो गया, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई वेरिएबल है। इसमें देखिए एक अंडर √t है और एक t है, ये क्या होगा, ये भी वही है, सिर्फ और सिर्फ t की ही बात चल रही है यहाँ पे, और तो किसी की बात चल नहीं रही है। अच्छा ये क्या है, y प्लस 2/y, सिर्फ इसमें y की बात चल रही है, तो वो ये भी होगा। अब ये वाला देखिए x है, y है और t है, तो इसमें तीनों है, x भी है, y भी है और t भी है, इसका मतलब क्या कि इसमें तीनों वेरिएबल की बात चल रही है, 3 वेरिएबल्स की बात चल रही है ना, तो यानी कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हमने कोफिशिएंट वाला पढ़ा था, कोफिशिएंट क्या होता है, जो इसमें वेरिएबल का जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरे साथ बोलिए, कोएफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट कहलाता है। अब उसने किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, बताओ भाई इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ कौन सा टर्म लगा हुआ है, अरे ये 2 तो प्लस में है, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, क्यों, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, जैसे हम लोग प्लस साइन नहीं देते हैं वैसे हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा ना, लेकिन सॉरी 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर देखो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये क्या इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा। अब ये देखो इसमें दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है π/2, ये आप मुझे बताना, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का बेटा जी, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये π/2 लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट π/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, √2 एक्स, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं बेटा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। हम 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, 0। तो इसने कहा है कि 0 इंटू आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 0, और यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी कि मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 0। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब देखो इसने क्या पूछा है, इसमें Give one example, each of binomial of degree 35 and of a मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, monomial of degree 100. हाँ ये तो बहुत आसान है कि नहीं, बताओ, हम लोग जानते हैं मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल मतलब हाँ 1 टर्म, ठीक है, और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ठीक है। और इसने बोला है कि बाइनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए, हाँ, और मोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो बस ऐसा ऐसा हमें एक्सप्रेशन लिखना है मोनोमियल जिसका डिग्री 100 हो, कुछ भी लिख लो, 2x 100 लिख लो, एक टर्म चाहिए भैया हमें तो टर्म एक चाहिए। बाइनोमियल में डिग्री 35 चाहिए, तो बाइनोमियल में ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2x 35 प्लस 4x 34, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 35 है एक्स की, इसलिए डिग्री भी 35 होगी, लिख सकते हैं ना। समझ में आ गया ये वाला। आप मुझे एक और बाइनोमियल लिख के दिखाओगे, समझ में आ गया ना कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, लीनियर में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्यूबिक में डिग्री 3 होनी चाहिए। अब उसने पूछा कि कौन सा क्या है, तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि इसकी डिग्री 2 है,
तो यानी कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इस वाला देखो x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, डिग्री क्या होगी, x माइनस एक्स क्यूब क्यूबिक क्यूबिक। वेरी गुड, इसकी डिग्री क्या है 3, यानी कि ये क्यूबिक है। अब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तीसरा वाला क्या आएगा, डिग्री क्या होगी इसकी, क्यूब डिग्री क्या होगी, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये फोर्थ वाला देखो 1 प्लस एक्स, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है इसकी लीनियर लीनियर। वेरी गुड। लीनियर हाँ ये देखो आप खुद ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं नहीं कर रही। चलो पांचवा वाला बताइए, 3t, 3t डिग्री क्या होगी इसकी, इसकी क्यूबिक होगी क्यों, t की पावर कितनी है, 1 है ना, t की पावर 1 है, तो t की पावर जब 1 है यानी कि ये क्या हो गया, लीनियर लीनियर। इसके बाद आर स्क्वायर क्या डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, डिग्री 2 हो गई यानी कि क्वाड्रेटिक होगी। और 7x क्यूब क्या होगा, क्यूबिक क्यूबिक। वेरी गुड, डिग्री क्या है 3 और आपने बताया क्यूबिक। ये सारे क्वेश्चन आपने किए सिर्फ ये टी वाले को छोड़ के, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा जी। यस हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो हम लोगों ने कर लिया है। ये वाला क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ कैसे करेंगे मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। है हमारे पास क्या पॉलिनोमियल 5x का क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा और इसमें इन सब एक बार 0 की वैल्यू पुट की और एक बार -1 की वैल्यू पुट की। क्लियर। अब आप मुझे बताओगे P2 क्या होगा। हमारा क्या है पॉलिनोमियल, क्या है बताओ, फिर से बताओ, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मैंने आपको क्या बोला, P5 निकालने को, राइट। तो अब देखो 5 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बचे 25 माइनस 4। अब मुझे एक बात बताओ, 5 का क्या हो जाता है 25 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 25 माइनस 25 चौके 100 और ये प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 28 और यहाँ पे 100। ठीक है, तो 100 से हम क्या माइनस करेंगे 28, यानी कि 2, 9 में से 2 गया 7, 72। ठीक है, और 72 क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि P5 क्या हो गया -72।